शादी बाय मिस्टेक भाग 5। अब तक हमने पढ़ा कि ऋतिक स्नेहा, पल्लवी, पिया और आरव को अंदर लेकर जाने के लिए बोलता है। अब आगे स्नेहा और पल्लवी के जाते ही ऋतिक के डैड राज खुराना, अब और कुछ भी देखना बचा है क्या? ऋतिक डैड प्लीज। ऋतिक की माँ लता खुराना, ऋतिक तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। मैं यह नहीं बोलती कि दूसरी शादी गलत है, पर तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसका 4 साल का बच्चा है और ना ही उसके खानदान का आता पता है। ऋतिक मॉम, मेरी भी 2 साल की बेटी है, परंतु पल्लवी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो आप उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं? और रही बात खानदान की, तो याद रखिए कभी कभी अच्छे खानदान वाले भी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और यह बात आप दोनों अच्छे से जानते हैं। राज खुराना, हम सिर्फ यह जानते हैं कि जो तू कर रहा है वह सही नहीं है और हम बस तेरे अच्छे की ही सोच रहे हैं। ऋतिक, मेरा अच्छा सोचने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, तो आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मेरे मॉम डैड हैं, इसीलिए आप आज यहाँ इनवाइटेड हैं, वरना मैं आपको बुलाता नहीं। इसीलिए आप अब अंदर चलिए और मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए और फिर जो करना है करें। और या हाँ, मेरी पत्नी और मेरे बेटे दोनों से अच्छे से बर्ताव कीजिएगा, वरना आप जानते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राज खुराना, क्या दिन आ गए हैं कि अब बेटे की अच्छाई के बारे में सोचो तो बेटा ऐसे जवाब दे देता है। लता, देख लीजिए कैसे धमकी दे रहा है आपके लाडले बेटे। ऋतिक, मेरे अच्छे के बारे में पहले सोचा होता तो यह दिन कभी नहीं आते। और यही रही बात धमकियों की, तो मैं ये साफ साफ बता दूं कि ये धमकियां सुनने के आप काबिल हैं। अब प्लीज़ मेरा टाइम बर्बाद मत करिए और अंदर चलिए। लता खुराना, छोड़िए, अब यह सब जो किस्मत में है वही हो रहा है, इसीलिए चलिए अंदर। फिर वह तीनों मंदिर में चले गए। ऋतिक और पल्लवी की शादी सारी जरूरी रस्मों के साथ होने लगी। पल्लवी का कन्यादान मंदिर के एक पंडित पंडिताइन के जोड़े ने किया। स्नेहा, आरो और पिया को लेकर मंदिर के पास वाले गार्डन में थी। ऋतिक और पल्लवी ने सारी रस्मों के बाद ऋतिक के मॉम डैड का आशीर्वाद लिया और फिर पंडित जी का भी आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बाद स्नेहा भी दोनों बच्चों को लेकर वहां वापस आ गई और फिर वह ऋतिक और पल्लवी को गले लगाकर उन्हें बधाई देने लगी। परंतु ऋतिक और पल्लवी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह शादी उनके लिए किसी मजबूरी से कम नहीं थी। वह दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आए इस नए टर्न से परेशान थे और उन्हें डर था कि आगे पता नहीं वह कैसे इस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभा पाएंगे। परंतु उन दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में कोई बात नहीं करी थी और सबके आगे बस झूठी खुशी का दिखावा कर रहे थे। वे दोनों जानते थे कि वह दोनों ही खुश नहीं हैं, पर हालात ही ऐसे थे कि वह कुछ नहीं कह सकते थे। शादी के बाद वह सब खुराना मेंशन गए। खुराना मेंशन एक आलीशान बंगला था जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। खुराना मेंशन में कदम रखने से पहले लता खुराना ने अपनी नई बहू मतलब पल्लवी का स्वागत आरती से किया। वैसे वह सब मन से नहीं कर रही थी। उन्हें ऋतिक की दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्हें उनकी नई बहू के एक विधवा और एक 4 साल के बेटे की मां होने से दिक्कत थी। पर यह बात वह नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ऋतिक का भी तलाक हुआ था और उसकी भी 1-2 साल की बेटी थी। इसीलिए वह बस चुप थी और जो रस्में होनी चाहिए वह सब कर रही थी। उन्होंने पल्लवी का स्वागत किया। पल्लवी यह तो जानती थी कि ऋतिक एक अमीर खानदान से है, परंतु आज उसका घर देखकर उसे इस बात पर यकीन भी हो गया था। ऋतिक जिस घर में अकेले रहता था वह घर तो बड़ा था ही, पर खुराना मेंशन उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। पर पल्लवी के लिए पैसे इतने मायने नहीं रखते थे और इसीलिए उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। सब लोग डिनर करने बैठ गए। सब शांत थे, परंतु आरो और पिया में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वह दोनों ही पल्लवी के पास जाना चाहते थे। पिया को पहली ही बार में और कुछ ही समय में पल्लवी से लगाव हो गया था और इसीलिए उसको पल्लवी के पास रहना काफ़ी पसंद आ रहा था। सबको इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानते हैं कि पिया जल्दी ही किसी को भी अपना लेती है और सब इस बात से खुश भी थे। परंतु हाँ, राज खुराना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और लता खुराना भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। पिया काफ़ी ज़िद्दी है और इसीलिए वह पल्लवी के पास जाने की जिद कर रही थी और वहीं आरो भी पल्लवी के पास ही जाना चाहता था।
क्योंकि उसके लिए वैसे भी पल्लवी के अलावा कोई ज़रूरी नहीं है और वह किसी को अपना भी नहीं पाया था और वह पल्लवी के हाथ से ही खाना खाना चाहता था। इसीलिए पिया और आरव के बीच किसी एक को चुनना पल्लवी के लिए भारी था। आरव उसका अपना बेटा जिसे वह बहुत प्यार करती है और वहीं दूसरी तरफ पिया जो बेशक उसकी सगी बेटी नहीं है परंतु सगी बेटी से कम भी नहीं है। इसी उलझन में पल्लवी थी कि अगर उसने पिया को छोड़कर इस वक्त आरव को अपने पास बैठाया तो पक्का किसी को अच्छा नहीं लगेगा और सब यही समझेंगे कि वो पिया और आरव में भेदभाव कर रही है और दिल से उसे नहीं अपना रही है। और अगर उसने आरव को छोड़कर पिया को चुना तो वह भी मुश्किल है क्योंकि आरव किसी और के हाथ से खाना नहीं खाएगा, उसे तो बस पल्लवी चाहिए। आरव वैसे भी आयुष के जाने के बाद बहुत दुखी रहता है और ऐसे में अगर पल्लवी ने उसकी जगह पिया पर ध्यान दिया तो पक्का वह नाराज होगा और उसको संभालना आसान नहीं होगा। इसी परेशानी में पल्लवी उलझी हुई थी और ऋतिक भी उसकी परेशानी समझ गया था। ऋतिक को पता था कि आरव तो उसके पास कभी नहीं आएगा क्योंकि वह बस अपनी मम्मी के आसपास रहता है। इसीलिए ऋतिक ने पिया को ही अपनी गोद में बैठा लिया और उसे खाना खिलाने लगा। पिया पहले तो उदास हुई थी कि पल्लवी ने उसे नहीं लिया परंतु ऋतिक के पास रहकर और जिस तरीके से ऋतिक उसके साथ खेल रहे थे उन्हीं कारण से पिया फिर से खुश हो गई और हंसने लगी। आरव भी पल्लवी के हाथ से खाना खाकर खुश था और पल्लवी यह देखकर खुश थी कि ऋतिक ने उसकी परेशानी समझी और सब संभाल लिया। वे दोनों बच्चों को देखकर खुश थी पर यह सब देखकर दो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और वह थे मिस्टर राज खुराना और मिसेज लता खुराना। लता, वैसे आज तो हमारे बेटे ने तुम्हारी उलझन सुलझा दी पर हर वक्त वह नहीं रहेगा, तब तुम किसे चुनोगी? राज, लता आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपकोश वह अपने इस बेटे को चुनेगी क्योंकि पिया कौन सी सगी है इसकी? यह बात सुनकर स्नेहा हैरान थी और पल्लवी बहन बहुत दुखी परंतु ऋतिक गुस्से में था। ऋतिक, मॉम डैड शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे बच्चों की माँ से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी तमीज़ से। और हाँ, उसे किसी को चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों उसके अपने बच्चे हैं और वह उनका साथ में ख्याल रख सकती है। और एक बात की बेशक पिया सगी बेटी नहीं हो पल्लवी की पर मुझे भरोसा है कि वह उसे उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करेगी। राज, सच तो तुमने ही बोल दिया ऋतिक कि इसका इस परिवार से एक ही रिश्ता है और वह है उसका पिया से, उसकी माँ के रूप में। लता, ऋतिक तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं कि यह लड़की सिर्फ पिया की माँ है क्योंकि तुम तो इसे ऋतिक उनकी बात काटते हुए बोला। मॉम डैड, बस बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आपको मैं बता दूं कि पिया और आरव की माँ होने के अलावा वह खुराना परिवार की बहू है, स्नेहा की भाभी है। और ऋतिक 2 मिनट रुका और फिर बोला, और मेरी पत्नी है। और हाँ, इसका नाम पल्लवी ऋतिक खुराना है तो बेहतर है कि आप नाम लेकर बुलाएं। राज, जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। ऋतिक, सही गलत आप ना बताएं तो बेहतर है। ऋतिक टेबल से गुस्से में उठकर चला गया और पिया को स्नेहा को दे गया। लता, एक दिन हुआ और आज ही ऋतिक बिना खाना पूरा खाए उठकर चला गया। राज, अरे लता, अब यह तो होना ही है जब इतनी बड़ी गलती करी है। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि इस तरीके से तो कभी आयुष के मॉम डैड ने भी उनसे बात नहीं करी थी परंतु आज जो हुआ उस पर पल्लवी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि ऋतिक के माता पिता की नाराजगी अपनी जगह सही थी। स्नेहा, मॉम डैड, क्या आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? भाई भाभी की वजह से खाना छोड़कर नहीं गए हैं, वह आप दोनों की कड़वी बातों की वजह से गए हैं। और क्या आप चाहते हैं मैं भी पल्लवी भाभी को लेकर और दोनों बच्चों को लेकर चली जाऊं यहाँ से? राज खुराना अपनी कुर्सी से उठे। राज, यहाँ खाना खाने से बेहतर है कि हम अपने कमरे में खाएं। लता, हमारा खाना हमारे कमरे में ले आइए। राज वहाँ से चले गए और फिर लता भी उठी और चली गई और वहाँ एक नौकर उनकी प्लेट लेकर उनके रूम में चला गया। पल्लवी की आंखों में आंसू थे।
स्नेहा भाभी, अगर आप ऐसे रोएंगी तो आरो और पिया को खाना कौन खिलाएगा? भाई भी चले गए बिना खाए और ना ही पिया को खिला पाए, इसीलिए अब आपको ही दोनों को खिलाना है। इसीलिए शांत हो जाइए प्लीज आरो और पिया के लिए। पल्लवी ने आंसू पोंछे। पल्लवी, मुझे अंकल आंटी की बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि उनका गुस्सा सही है। कौन चाहेगा कि उसके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसका 4 साल का बच्चा है और वह भी ऐसे हालातों में। पर मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से ऋतिक जी और उनके मॉम डैड में बहस हो गई और वह बिना खाना खाए चले गए। स्नेहा भाभी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मॉम डैड और भाई के बीच सब ठीक नहीं है, तो इसीलिए यह हुआ। और आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भाई बिना खाना खाए चले गए। यह होता रहता है, बल्कि आज इतने समय बाद भाई यहाँ हमारे साथ आकर बैठे, वरना वह बैठते ही नहीं। तो अब आप परेशान मत हो और रिलैक्स करो। पिया और आरो को खाना खिला दो और आप भी खा लो। बाकी भाई का खाना कमरे में दे देना उनको, वह मना नहीं करेंगे, खा लेंगे। और एक बात कि आप यहीं रुकोगे, मैंने भाई से पहले ही बात कर ली है और वह मान गए थे, इसीलिए मैंने आपको भी बता दिया। पल्लवी ठीक है। स्नेहा ने खाना खत्म करा और पल्लवी ने भी आरो और पिया को खाना खिला दिया। स्नेहा फिर पल्लवी को ऋतिक के कमरे में ले गई। स्नेहा भाभी, यह है आपका और भाई का कमरा। स्नेहा ने पिया को बेड पर लेटा दिया जो कि सो चुकी थी और पल्लवी ने भी आरो को सोने के लिए बोला। आरो बहुत थका हुआ था, इसीलिए वह भी सो गया। स्नेहा और पल्लवी के पास बैठ गई। तभी ऋतिक कमरे में आया। ऋतिक का ध्यान उसके फ़ोन में था, इसीलिए उसका ध्यान कमरे में बैठी पल्लवी और स्नेहा पर नहीं गया। स्नेहा, अरे भाई, कभी तो इस फ़ोन को छोड़ दिया करो। ऋतिक ने फ़ोन से नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो स्नेहा और पल्लवी को वहीं सामने काउच पर बैठा पाया और आरो और पिया बेड पर सो रहे थे। ऋतिक, सब लोग मेरे कमरे में, क्या हुआ? स्नेहा, भाई शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है और अब यह आपका कमरा नहीं बल्कि यह आपका और भाभी का कमरा है। दरअसल नहीं, यह हम कमरा आपका, भाभी का और आपके दोनों बच्चों का है। ऋतिक, हाँ बट। स्नेहा, बट इफ कुछ नहीं, वहाँ टेबल पर खाना रखा है, खा लो। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। भाभी, कुछ चाहिए हो तो बता देना। ऋतिक और पल्लवी की नज़रें स्नेहा पर थी। स्नेहा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों क्या सोच रहे हो, रूम कैसे शेयर करें, और वह भी दोनों बच्चों के साथ। आई एम सॉरी, आज आपका पर्सनल स्पेस छिन गया, वह भी आपके बच्चों की वजह से, परंतु अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। स्नेहा हंसने लगी और ऋतिक और पल्लवी उसे घूरने लगे। ऋतिक, क्या बकवास कर रही है, सोच समझ कर बोला कर। स्नेहा, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। बात यह है कि मेरे पास दो विकल्प थे, पहला यह कि आप चारों एक रूम में और दूसरा यह कि आप और भाभी एक में और पिया और आरो दूसरे कमरे में। और मुझे पता था सिचुएशन के हिसाब से पहला ऑप्शन ही बेस्ट है और आपको भी वही सही लगेगा। सो हेयर वी आर। ऋतिक, स्नेहा, जब से तेरी शादी हुई है क्या तब से तेरा दिमाग चलना बंद हो गया है क्या? तू पिया को मेरे कमरे में सुला सकती थी, जैसे पिया पहले मेरे साथ सोती थी वैसे ही सेम, और आरो और पल्लवी को दूसरा कमरा दे सकती थी, परंतु यह सब क्या है स्नेहा? भाई रिलैक्स, यह ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि जो नीचे पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी हैं हमारे, अगर उन्हें यह बात पता चलती तो नई महाभारत शुरू होती। ऋतिक, तुझे पता है कि मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। स्नेहा, हाँ पता है, पर बात आपकी नहीं भाभी की है। वह भाभी के लिए कुछ उल्टा बोलते और उन्हें यकीन भी हो जाता कि वह सिर्फ आपके बच्चों की माँ है, तो शायद वह उन्हें कभी इज्जत नहीं देते, और मैं यह चीज़ नहीं देख सकती, इसीलिए आप चारों एक ही कमरे में रहोगे। और वैसे भी बस एक ही दिन की बात है पल्लवी, पर हम चार एक में कैसे? ऋतिक ने पल्लवी की को देखा और फिर स्नेहा को। स्नेहा, एक काउच पर सोना और दूसरा पिया और आरो के साथ बेड पर। इससे पहले आप दोनों मुझसे और सवाल करो, मैं तो चली। भाई आप खाना खा लो। स्नेहा वहां से चली गई।
तो दोस्तों कहानी का ये पार्ट आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।